हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो जनरल अवेयरनेस को लेकर के है। जनरल अवेयरनेस में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, तो बैंकिंग अवेयरनेस का और एक करंट अफेयर्स का। तो बैंकिंग अवेयरनेस जो मैंने पढ़ी थी, जिन टीचर से पढ़ी थी, मैं उनका बता देती हूँ। मैंने जो बैंकिंग अवेयरनेस है, मेरे पास आशीष गौतम सर जो हैं अड्डा 247 के, उनका पेड कोर्स था मेरे पास। तो मैंने वहीं से उनका सिलेबस पूरा कवर किया था, उसके नोट्स बनाए थे प्रॉपर। क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस जो है ना कि सिर्फ मेंस में काम आती है, वो तुम्हें इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। जितने अच्छे तुम्हारे कॉन्सेप्ट होंगे उतना ही अच्छा तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तुम अच्छे मार्क्स तुम्हें इंटरव्यू में मिलेंगे। मुझे भी RRBPO के इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिले थे, जस्ट बिकॉज कि मेरी बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ी ठीक थी, उसकी नॉलेज मेरी अच्छी थी। तो तुम वहाँ से कर सकते हो। अगर तुम्हें वहाँ से समझ में ना आए तो तुम कपिल काटपाल सर से भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरा, मैंने करंट अफेयर्स भी आशीष गौतम सर से ही पढ़े थे। उनका सुबह यूट्यूब पे 7 बजे सेशन होता था, तो मैं वो लाइव सेशन अटेंड करती थी। मेरा लाइव सेशन अटेंड करने का मोटिव सिर्फ इतना था क्योंकि मेरा GA में बहुत कम इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ने में बहुत ज़ोर पड़ता था। तो मेरा ये होता था कि मैं लाइव उसको अटेंड कर लूँ, ताकि बाद में अगर मैं उसको पेंडिंग छोड़ती थी तो फिर वो पेंडिंग ही रहता था, मुझसे कभी कंप्लीट हो नहीं पाता था। तो अगर तुम्हें भी GA करने में आलस आता है तब तो फिर तुम भी लाइव सेशन पे जाओ, ताकि तुम्हारा किसी दिन का भी सेशन मिस ना हो। अगर तुम GA पढ़ सकते हो तो फिर लाइव सेशन के लिए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट तो देखो यार होता है। तो फिर तुम ऑफलाइन मतलब बाद में उस वीडियो को देख सकते हो और स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो, क्योंकि बाद में तुम उस चीज़ को, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें उसको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आता है। बाकी मैंने CA उनकी डेली क्लासेस से किया था। वीकली जो अफेयर्स क्लाउड की PDF आती हैं वो टेलीग्राम पे फ्री में बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल हो जाती हैं, तो वहीं से ही मैंने वो PDFs वगैरह पढ़ी थी। मेरा CA मैं फिर बता देती हूँ कि बहुत अच्छा नहीं, मतलब मुझे इंटरेस्ट इतना नहीं था उसको पढ़ने में। तो मेरा जो रिवीजन पार्ट है वो बहुत वीक होता था, मतलब मुझे रिवीजन करने में बहुत ज़ोर आता था। मैंने करंट अफेयर्स के कभी भी नोट्स नहीं बनाए। मैं हमेशा जो आशीष गौतम सर की क्लास होती थी उसमें सर क्या होता था कि बीच बीच में रिवीजन भी करवाते रहते थे। लाइक कभी ओबिचुरी का करवा दिया, कभी ब्रांड एम्बेसडर का करा दिया, या फिर कभी स्टेट वाइज चलते रहते थे वो सर, या फिर कोई सिटी वाइज जो न्यूज़ थी उसको कवर करते थे। तो मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेती थी, जो कि बाद में मुझे एक क्विक रिवीजन के लिए भी काम आते थे, कि मैं कहीं भी उनको बैठ के फटाफट रिवाइज कर लेती थी एग्ज़ाम टाइम से पहले। तो ये मैं करती थी। दूसरा जो है, मैंने उन्हीं की, मेरे पास उनका पेड कोर्स था, तो उनकी क्लास होती थी जो पेड में करंट अफेयर्स के लिए, लाइक मंथली की उनकी क्लासेस आती थी, तो मैं वहाँ से कर लेती थी। वो एग्ज़ाम टाइम पे करती थी मैं, एग्ज़ाम टाइम से बहुत ज़्यादा पहले तो मैंने उनको कवर नहीं किया, पर एग्ज़ाम टाइम पे मैंने उनको कर लेती थी। या फिर उनका कैप्सूल बैच आता था एग्ज़ाम टाइम पे, उसको कर लेती थी और उसकी PDF को पढ़ लेती थी, तो मैं वहाँ से रिवाइज़ कर लेती थी। क्विज़ेज़, डेली की क्विज़ेज़ लगानी है, डेली की क्लास अटेंड करो करंट अफेयर की, और उसके बाद डेली की क्विज़ लगाओ। अड्डा से लगा लो, चाहे किसी और से लगा लो, तुम गाइडली से लगा सकते हो, या फिर प्रैक्टिस मॉक से लगा सकते हो। प्रैक्टिस मॉक का वीकली क्विजेज होता है। वीकली के अंदर उसमें जैसे मंथ का क्विज होगा, मंथ के अंदर चारों वीक्स की एटलीस्ट एक वीक की शायद 2 क्विजेज होती हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वो क्विजेज होती हैं। तो वो मेरे को मतलब मुझे उसका बहुत लेट पता चला था, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। मेरे एग्ज़ाम से कुछ 2 या 3 दिन पहले शायद मुझे पता चला था, तो मैंने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले लगाई थी। वो भी शायद एक ही मंथ की लगा पाई थी, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी। तो ये तुम ज़रूर करके देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं वो। तुम्हें रिवीजन में हेल्प होगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना रिवाइज हो रहा है, तुम कितना याद कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो। तो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के करने होते हैं। लास्ट 6 ना करो तो लास्ट 5 मंथ्स तो करने ही करने हैं। और जो एग्ज़ाम से लास्ट के जो 3 महीने होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से उठ करके आते हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दूसरा, करंट अफेयर का रिवीजन प्रॉपर करते हुए चलना है। मेरे जैसे नहीं छोड़ के चलना है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि बाद में करने का मन नहीं करता है। पर मेरा था कि अब हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है, राइट। मतलब मेरे को पता था कि मेरा दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, पर मेरे को इस सब्जेक्ट को थोड़ा एवरेज लेकर के चलना है। तो मैंने इसको एवरेज के जैसे ही पढ़ा था। बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स मुझे पता था कि नहीं आने वाले हैं। और दूसरा, आजकल करंट अफेयर बहुत टफ हो गया है एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें वहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ के पता चलेगा कि तुमने जो पढ़ा है वो सब तो क्वेश्चन में ही दिया होता है वहाँ पे ऑलरेडी। तो क्वेश्चंस को जो अब 1 लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जितनी भी न्यूज़ पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कवर करके चलना है, उसके हर एक पॉइंट्स को कवर करके चलना है, ताकि तुम्हें क्वेश्चन एग्ज़ाम में तुम उनको टैकल कर सको, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना आए।
दूसरा, तुम जो है कपिल काटपल सर की एक क्रॉसवर्ड करके प्लेलिस्ट होती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। मुझे उसके बारे में भी लेट पता चला था, मुझे पहले नहीं पता था उसके बारे में। तो मैंने IBPS PO के टाइम पे शायद उनकी 1 या 2 वीडियोस देखी थी, जैसे कि उन्होंने अवार्ड्स के ऊपर एक बनाई हुई थी, ओबिचुरी के ऊपर, ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर। तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तुम उसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो कि टॉपिक वाइज रिवाइज हो जाता है तुम लोगों का, तो वो भी अच्छा है, वो भी कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर तुम्हें जिसका समझ में आए तुम उससे पढ़ लो। डेली का करंट अफेयर तुम्हें करना ही है, चाहे तुम किसी भी चैनल से कर लो, किसी भी टीचर से कर लो, बस तुम्हें करना है। मैं ये नहीं कहती कि आशीष गौतम सर से ही करो, अगर तुम्हें उनका समझ में आता है तो उनसे करो, अगर नहीं समझ में आता है देन किसी और सर से पढ़ लो। तो ये करंट अफेयर का हो गया। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस को छोड़ के बिल्कुल भी मत चलना, क्योंकि और तीसरा, बजट से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो बजट भी अच्छे से कवर कर लेना अभी से ही, और उसके भी 1 या 2 क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ इतना ही पढ़ा था, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत कम था, तो मुझे उसको सिर्फ एक एवरेज सब्जेक्ट के जैसे ही लेकर के चलना था, और ये था कि बस मुझे कहीं भी उसकी सेक्शनल कट ऑफ में नहीं अटकना है। तो मैं इस तरीके से ही पढ़ती थी, और मेरे ज़्यादा नंबर तो आते नहीं थे, 10 से 15 के बीच में मेरे करंट अफेयर्स में, मतलब GA के सेक्शन में नंबर आते थे, क्योंकि अभी GA टफ भी बहुत आने लगा है। उसको जब तक तुम बहुत डीपली ना पढ़ोगे तब तक तुम नंबर उसमें बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। ऐसे 1 लाइनर पढ़ के उसमें कुछ नहीं होगा। तो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और करंट अफेयर पे थोड़ी मेहनत तो देखो अब करनी पड़ेगी। और ये कभी भी मत करना कि कहीं ऐसा हो कि बाद में तुम्हारी इसमें सेक्शनल अटक जाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि इसमें सेक्शनल अटक जाती है बच्चों की। तो इतना तो इसको कमज़ोर लेके कभी भी मत चलना। एटलीस्ट इतना तो तुम्हें पढ़ना ही है कि तुम्हारी सेक्शनल कभी ना अटके इसमें से, और तुम एटलीस्ट 15 नंबर तो एवरेज मार्क्स तो उसमें से निकाल लो। तो बस मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी तुम्हें इनमें से जो अच्छा लगे उस एजुकेटर को फॉलो कर लेना और अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। बट जो GA सब्जेक्ट है, करंट अफेयर है, उसके लिए क्विज़ेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्विज़ेस के थ्रू ही हमें क्वेश्चंस बहुत बारी ऐसा होता है कि याद रह जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम में भी हमें क्विज़ेस के क्वेश्चंस कुछ याद आ जाते हैं, तो वो क्विज़ेस हेल्प करती हैं। तो इसके लिए क्विज़ेस लगाना, सेक्शनल मॉक लगाना, और बाद में मेंस के फुल मॉक लगाओगे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी तुम्हारा काफ़ी अच्छा रिवीजन इससे हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों को हेल्प कर रही है या नहीं ये भी प्लीज़ थोड़ा कमेंट में बता दिया करो।